क्योंकि एक उन्हीं के ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी बोलते हैं कि जब किसी काम को टरकाना हो तो कमेटी बना दीजिए। जब किसी काम को टरकाना हो तो कमेटी बना दीजिए। और आज घर से बेघर होकर यहाँ फिर इकट्ठा हुए हैं तो बहुत नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे भावी छत्तीसगढ़ के विकास में और भारतवर्ष के विकास में। एक कोटेशन कहना चाहूँगा, न जाने कौन सी शिकायत का शिकार हो गए, क्या बीएड करके हम गुनहगार हो गए। घर जा ही नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ, क्या जवाब दूँ घर वालों को। घर वाले पूछते हैं क्या होगा बेटा, अब आगे क्या होगा, तो माँ बाप जो देखते हैं अपने चेहरा को रोने लगते हैं। इसलिए हम लोग घर जाने में भी ना संकोचित होते हैं। अब ऐसा महसूस हो रहा है हम लोगों की कहीं ना कहीं हम लोग बीएड करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि आज 3000 परिवार रोड में आ गए हैं सिर्फ बीएड डिग्री धारक होने के कारण। सरकारी नौकरी से आज तक तो किसी को नहीं निकाला गया, आपको क्यों निकाल दिया गया? जरूर आप लोगों ने कुछ गलत किया होगा। तो सरकार से सिर्फ यही उम्मीद कर रहे हैं कि इनकी जो नौकरी है उन्हें सुरक्षित कर दी जाए और जो दूरस्थ अंचलों में ये छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते थे उन्हें एक शिक्षक मिल जाए। नमस्कार, जय भारत जय छत्तीसगढ़। मैं अर्चना और आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। मैं अभी राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर मौजूद हूं, जहां पर जो बीएड धारी सहायक शिक्षक जिन्हें 1 जनवरी 2025 को बर्खास्त कर दिया गया था, वे वापस दूसरी बार यहां पर अपना प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। अभी 2 दिन हो चुके हैं, आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। सैकड़ों की संख्या में ये शिक्षक यहाँ पर पहुँचे हैं। लगभग 3000 सहायक शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया था। ये बीएड डिग्री सहायक शिक्षक हैं जिन्हें सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। आप सभी इकट्ठा हुए हैं वापस यहाँ पे। जी मैम, हम लोग वापस समायोजन की मांग को लेकर इकट्ठा हुए हैं और ये गर्मी का जो दिन है उसमें आप जान ही सकते हो कितना गर्मी होने वाला है यहाँ पे। फिर भी सरकार ये बोल रही है कि हम आप लोग के लिए कमेटी गठित किए हैं, 5 सदस्यीय कमेटी, 6 सदस्य जो भी है, बट कमेटी का एक टाइम लिमिट भी तो सेट करना चाहिए सरकार को। सरकार बोलती है हम आप लोग के मामले में गंभीर है, तो कितने दिन तक गंभीर रहेंगे? 2 महीना तो हो गया हमको बेरोजगार हुए, और कितना दिन तक गंभीरता से काम करेंगे? तो ठीक है, गंभीर है तो उनका कुछ निर्णय तो हमें दिखे, टाइम लिमिट कम से कम बता दे हमको, तो हम अपना समायोजन को रोक देंगे। ये मांग को जब तक समायोजन नहीं होगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे मैम। तो देख सकते हैं कि सरकार कमेटी गठित तो करी है लेकिन एक टाइम लिमिट नहीं दे पाई है। नया सीज़न चालू होने वाला है, अभी बच्चों का एग्ज़ाम चालू हो चुका है, अब उसके बाद उनका रिजल्ट आएंगे, नया सीज़न स्टार्ट होगा। जी मैम, पूरे बच्चों की प्रभावित हो गई उनकी शिक्षा। जो भी जैसे हम लोग को बीच सेशन में निकाल दिया गया, तो जो बच्चे जिनको हम पढ़ा रहे थे वहाँ एकल शिक्षक की या फिर कई स्कूलों में तो शिक्षक है ही नहीं, तो उनकी पढ़ाई पर तो बिल्कुल सरकार का ध्यान ही नहीं जा रहा। ये बोल सकते हैं जिस शिक्षा की लिए बात करती है सरकार कि हम एक साक्षर छत्तीसगढ़ और उसमें भी अच्छे अच्छे बच्चों को शिक्षा देंगे, स्किल डेवलपमेंट, बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन उसके क्रियान्वयन के लिए आप लोग भी सारे यंग हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहती है सरकार, लेकिन जी उनके जितने भी नारे हैं सब विफल होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि हम लोग लगभग यहाँ पिछले 40 दिन से बैठे हुए थे, उसके बाद अभी फिर आए हैं आचार संहिता के बाद में। इसके बावजूद सरकार अभी तक कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस हमारे लिए नहीं दे रही है। तो देख सकते हैं कि सरकार कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों से ये जो सहायक शिक्षक है बस्तर और सरगुजा संभाग में शिक्षा दे रहे थे। नया सीज़न स्टार्ट होने वाला है, बच्चों का एग्ज़ाम अभी ओवर हो जाएगा, अभी तो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। कैसे देखते हैं इस विषय को, क्योंकि आप लोगों के क्षेत्र में अभी भी शिक्षकों की कमी है? बहुत चिंतामय है मैडम। आज मतलब ज्ञान के प्रकाश से हम सब आलोकित कर रहे थे बच्चों को, और आज घर से बेघर होकर यहाँ फिर इकट्ठा हुए हैं तो बहुत नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे भावी छत्तीसगढ़ के विकास में और भारतवर्ष के विकास में। एक कोटेशन कहना चाहूँगा, न जाने कौन सी शिकायत का शिकार हो गए, क्या बीएड करके हम गुनहगार हो गए। थैंक यू मैम। तो आपने देखा कि कैसे यहाँ पर जो सारे शिक्षक हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। 1.5 साल इन्होंने शिक्षा दी, उसके बाद ये अभी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के लगभग 30 से 35 दिन तक इन्हें मतलब ये धरना स्थल छोड़ना पड़ा था, वापस ही अपनी मांग को लेकर पहुँचे हैं। कैसे देखते हैं इस विषय को, क्योंकि आप लोग यहाँ पर बार बार अलग अलग तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं, क्या मतलब सरकार देख नहीं पा रही है, आप लोगों तक पहुँच नहीं पा रही है? पहले भी सरकार से अनुनय विनय कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं कि हम इस प्रोसेस में कहीं भी हमारी कोई गलती नहीं है। तब भी हम लोग विनय कर रहे थे, अब भी विनय कर रहे हैं सरकार से कि हम लोगों के गुहार को जल्द से जल्द सुने। जो कमेटी बनाई है उसकी टाइम लिमिट सेट कर दे सर। और ये कमेटी पर भरोसा है? कमेटी काफ़ी लंबा टाइम। बिल्कुल सरकार पर हमें भरोसा है, इसलिए हम उनके पास विनय कर रहे हैं, अनुनय कर रहे हैं। और जो कमेटी बनाई है हम चाहते हैं उसका टाइम लिमिट जल्द से जल्द सेट कर दे, तब हम इतना प्रताड़ित हो रहे हैं वो थोड़ा सा बच जाएं। इतना गर्मी में यहाँ बैठे हुए हैं, ठंडी में बैठे हुए थे और इतना दिन तक अब बेरोजगार फिर रहे हैं,
हमारी आर्थिक तंगी तो बढ़ ही गई है और सामाजिक जो प्रताड़ना घर झेल में रहे हैं, कैसी स्थिति है? घर में घर से हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं, हम लोग घर गए ही शादीशुदा नहीं। है? नहीं, तो अभी घर में कैसी स्थिति है? घर में मैं तो घर शादी गया की- ही नहीं हूँ, अच्छा, घर जा ही नहीं पा रहा हूँ। क्या करूँ, क्या जवाब दूँ घर वालों को? घर वाले पूछते हैं क्या होगा बेटा, अब आगे क्या होगा, तो माँ बाप जो देखते हैं अपने चेहरा को रोने लगते हैं। इसलिए हम लोग घर जाने में भी ना संकोचित होते हैं। मैं कहीं दूसरे रिश्तेदारों के यहाँ था बहुत दिनों से, जितना दिन तक आप कहाँ के आचार संहिता- रहने वाले हैं वैसे? बेसिकली? मैं तक शक्ति जिला से हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप देख सकते हैं शक्ति जिला से हैं ये शिक्षक। घर जाने की स्थिति नहीं है क्योंकि घर में माँ बाप भाई बहन जो भी है, एक प्रश्न रहता है कि नौकरी चली गई है, क्या वो नौकरी वापस मिल पाएगी? अभी बहुत सारे यहाँ पे शिक्षक हैं, उनसे सीधे बात करेंगे कि घर की क्या स्थिति है। आप शादीशुदा हैं? नहीं, मैं अभी तो मैरिड नहीं हूँ। जी जी। बाकी घर की यही सिचुएशन है। घर जाने के बाद आसपास के मोहल्ले वाले पूछते हैं कि आपका तो जॉब लग गया था, कब जा रहे हो वापस? तो उनको बताते नहीं बनता आपका इलेक्शन ड्यूटी लगा है कि नहीं, क्योंकि पिछले बार लोकसभा में मेरा अभी ड्यूटी लगा हुआ था। तो इस बार कुछ बोलते ही नहीं बन रहा है और मोहल्ले में घूमने में भी हम लोगों को भी शर्म फील आती है। ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग व्यापम से चयनित हुए शिक्षक हैं। इस तरीके का सरकार हमको फील करा रही है और ऐसा बोला जाता है कि सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार है, बट हम लोगों के लिए पता नहीं वो हम लोग उनके लिए क्या हो रहे सरकार हैं। तो कह रही है कि वो शिक्षकों के लिए गंभीर है, आप लोगों के लिए गंभीर है? शिक्षकों के लिए गंभीर अब हमारे लिए तो नहीं है। अब वो रोज़गार देने की बात करती है, लेकिन इधर तो 3000 परिवारों को बेघर कर दिए हैं। वो भी ऐसे शिक्षक जो उनके ही नोटिफिकेशन को देख करके, राजपत्र को देख करके चयनित हुए थे, और वो कहीं पर भी अपना फेस नहीं कर पा रहे हैं। हमारा पूरा मोरल डाउन कर दिया गया है। अभी आप लोग गए थे दूसरी बार यहाँ आने से पहले, किसी से संपर्क किया आप लोगों ने? संपर्क तो नहीं किया है मैम। हम लोगों का एक ही उद्देश्य है, हम लोगों को समायोजन लेके जाना है, क्योंकि अगर समायोजन नहीं हुआ तो ये हम लोगों के सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, तो और कुछ नहीं कर आप सकते। वैसे पढ़ा कहाँ रहे थे? मेरा पोस्टिंग चरामा में था, वहाँ एक किले पार गांव है, वहाँ पोस्टिंग। वहाँ भी एकल शिक्षक ही था कि? हाँ, वहाँ पास मेरे जो एचएम थे उनका तबीयत काफ़ी ख़राब रहता था, अब मैं ही अकेले ही वहाँ मैनेज आप अकेले हाँ करते थे। अभी तो वहाँ की स्थिति कैसी होगी? आप क्या अब मतलब ये अभी कैसे तो बात नहीं हुआ है सर, बोलते रहते हैं कि बहुत गलत किया सरकार आप लोगों के साथ और कुछ ना कुछ संपर्क होता है, करेगा। मतलब बीच-बीच में हाँ, कभी अभी बात भी अब हम पता नहीं किसके नज़र में क्या टीचर हैं, बाकी हम लोग से अभी भी बहुत अच्छा रिश्ता है हमारे स्कूल के अदर स्टाफ का, और वो हम लोग से हाल चाल पूछते ही रहते हैं क्या है कैसे है उसको। बाकी सरकार से यही निवेदन है, ठंड में बैठ के भी किए, अब गर्मी में भी बैठ के कर रहे हैं कि हम लोगों के लिए समायोजन के लिए उनको करना चाहिए। जब आप शिक्षकों की नौकरी देने की बात कर रहे हैं तो जो पहले से चयनित है, जैसा कि हाई कोर्ट ने भी कहा है, तो पहले से चयनित शिक्षकों की रोजी रोटी न छीनें, उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दें और बाकी पोस्ट निकालें, जिससे सभी का भला हो। कैसे देखते हैं आप इस विषय को कि आप यहाँ पर पहले मतलब अपने क्षेत्र में पहले शिक्षा दे रहे थे, उसके बाद आप लोगों को सिर्फ एक नोटिस के ज़रिए आप लोगों को हटा दिया गया। कुछ दिन पहले ही बस आप लोगों को नोटिस दिया गया। आप लोगों की गलती थी कि आप लोगों ने फॉर्म भरा, आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया, आप लोग पास आउट हुए, आप लोग पदस्थ हुए? जी, अब ऐसा महसूस हो रहा है हम लोगों की कहीं ना कहीं हम लोग बीएड करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि आज 3000 परिवार रोड में आ गए हैं सिर्फ बीएड डिग्री धारक होने के कारण। हमें लगता है कि हमने किसी नोटिफिकेशन जो छत्तीसगढ़ के द्वारा निकाला गया उस पर विश्वास किए और 3000 लोग मेरिट में सेलेक्ट हुए, जो अच्छे नंबर लेके आए, सीटेट पहले से पास कर चुके थे, सीजीटेट। उसके बाद सेलेक्ट होने के बाद एक ऐसा निर्णय आता है, वो भी किसी अन्य राज्य में चल रहा है, जो केस है वो किसी अन्य राज्य को इफेक्ट करता है। अभी तक के जितने भी राज्यों में चल रहा था किसी राज्य को इफेक्ट नहीं किया, सिर्फ छत्तीसगढ़ एक ऐसा मात्र राज्य है जहाँ पर 3000 लोगों को बीएड की डिग्री होने के कारण निकाल दिया गया। और सरकार हमेशा बोलती है कि हम शिक्षकों के लेकर, शिक्षा को लेकर, उनकी गुणवत्ता को लेकर गंभीर है, लेकिन आज तक के हमने 40 दिन तक बैठकर यहाँ पर धरना किया, लेकिन सरकार की हमारे प्रति कोई गंभीरता नजर नहीं आई। वो बोलते हैं कि हम रोजगार देने के लिए हमारे सुशासन की सरकार है, लेकिन 3000 परिवार को वो बेरोजगार कर दिए। लेकिन उनके लिए एक निर्णय लेने के लिए, एक छोटा सा निर्णय है जिसमें कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं होने वाला है, लेकिन कोई एक जो उनके बोलने वाले हैं या बताने वाले, वो आके हमसे मिलना नहीं चाह रहे हैं, कोई बात नहीं करना चाहे। एक कमेटी बना दिया गया है, वो भी कमेटी एक लॉलीपॉप है, क्योंकि एक उन्हीं के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी बोलते हैं जब किसी काम को टरकाना हो तो कमेटी बना दीजिए। तो अगर कमेटी बनाए हैं और अच्छा करना चाहते हैं हमारे लिए, तो उसके लिए हम उनके लिए समय निर्धारित करें, कम से कम 15 दिन, महीने दिन, 3 महीने में हमारे लिए कुछ निर्णय लें। क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी बहुत सारे हमारे साथी हैं जो किसी दूसरे नौकरी को छोड़कर इस नौकरी में आए थे, अब उनका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 2 महीने हो गए, पैसे आ नहीं रहे हैं, जीवन कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, ये बहुत बड़ी हमारे पास समस्या है। और बहुत सारे ठंड में हम 45 दिन यहाँ पर थे, अब इतनी भीषण गर्मी में हमें
किस तरीके से हम धरना को आगे चलाएंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आता। तो हम सरकार से निवेदन करते कि अभी भी समय रहते हमें ज़्यादा वक्त न लिया जाए। और नया सीज़न स्टार्ट होने वाला है, बच्चों का नया एडमिशन शुरू होने वाला है, उससे पहले शायद कुछ सोचें। देखिए, पढ़ाई को लेकर तो सरकार का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। अगर चाहती तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, चाहते तो 1 महीने में आप निर्णय ले सकते हैं। कमेटी बनाना, ऐसे हाई पावर कमेटी बनाए हो, आप 2 मीटिंग करेंगे तो आराम से निर्णय लिया जा सकता है। ये 3000 लोग हैं, इतने सारे पोस्ट आपके पास खाली है, इनका समायोजन आप 2 मिनट में कर सकते हो। तो सरकार से निवेदन है कि जल्दी से निर्णय ले और एक सकारात्मक निर्णय लेते हुए हमारे लिए एक सही समायोजन का निर्णय लिया जाए। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि सारे जो शिक्षक है सिर्फ समायोजन की मांग कर रहे हैं। आप लोगों में से कोई ऐसा है जो अपने घर में सिर्फ एक ही कमाने वाला है, शादीशुदा है कोई, जिनके मतलब घर की स्थिति काफ़ी ज़्यादा, तो आप शादीशुदा हैं? जी मैम, मैं शादीशुदा हूँ। जी जी। और मेरे लिए नया साल का तोहफा यही था कि मेरे हाथ में टर्मिनेशन लेटर था। मेरे 1 जनवरी को मेरे 3 साल का बच्चा, जिसको मैं प्ले ग्रुप में भेजने वाला था, मेरा बच्चा स्कूल आज ज्वाइन करने वाला था, उसके पिता आज ही बेरोजगार हो गए, मतलब टर्मिनेट कर दिए। ऐसी परिस्थिति पैदा होती कि मेरी आजीविका भी संकट है। मैं इस नौकरी के बेसिस पे मैम 18 लाख का लोन ले चुका हूँ। आज मेरे लिए ये जिस दिन टर्मिनेशन हुआ 1 तारीख को, वो मेरे लिए बहुत ही ब्लैक डे था कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली बात थी। आज वो EMI में कैसे पेड करूँगा, मेरे समस्या। कितना लंबा समय बचा अभी EMI का आपका? मैम वो तो 10 साल का पूरा EMI है। अच्छा, मतलब आपके मतलब घर के लिए या फिर घर लेने के लिए ऐसा कुछ आपने लिया हुआ? जी, मैंने होम लोन लिया था, जी, जी, जिसका मुझे भरपाई करना अब समझ में नहीं आ रहा। ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है। बिल्कुल मैम। नौकरी मतलब आप देख सकते हैं कि परिस्थिति ऐसी है कि नौकरी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादीशुदा हैं, उनकी स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मैडम, आप भी यहाँ पहुँची हुई हैं, आप बताइए घर में कैसी स्थिति है, घर में कैसा माहौल है, घर में लोग क्या बोलते हैं? आप जब वापस घर गए, 45 दिन यहाँ पर ठंड में बैठे, वापस अभी गर्मी में आ गए, कैसा कैसे महसूस कर रहे हैं? घर वाले क्या कह रहे हैं? स्थिति तो बहुत ख़राब है मैम। घर वाले तो फिर भी, क्योंकि परिवार है इसलिए वो सपोर्ट करता ही है, चाहे स्थिति कितनी भी ख़राब हो। लेकिन हमारे लिए, मोहल्ले वालों को और हमारे जो रिश्तेदार हैं, उनको फेस करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि उनके सवाल ऐसे रहते हैं, सरकारी नौकरी से आज तक तो किसी को नहीं निकाला गया, आपको क्यों निकाल दिया गया? ज़रूर आप लोगों ने कुछ गलत किया होगा। तो ये बात बहुत चुभती है। इतनी मेहनत करने के बाद मेरिट में नंबर लाकर ये नौकरी मिली थी, और इस तरीके से सरकार ने हमको हटा दिया है कि लोगों को जवाब देना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो देख सकते हैं कि कैसी मुश्किल स्थिति है। शादीशुदा लोगों की स्थिति तो और ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि वे घर में कमाने वाले एक ही हैं। अभी आप कैसे देख रहे हैं कि ठंड का समय जो था, रात भर ठंड में बिताना, फिर उसके बाद अभी गर्मी का समय है, 2 दिन हो गया यहाँ पे, कैसी स्थिति हो रही है? क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर आप लोगों जब ठंड के समय हम यहाँ बैठे हुए थे तब तो बहुत मुश्किल लग रहा था, ये कि ठंड लग रही थी, लेकिन फिर भी एक ये था कि ठंड को हम स्वेटर ओढ़कर या कंबल ओढ़कर बैठकर निकाल दिए। लेकिन गर्मी में दिन निकालना बहुत मुश्किल है। आप खुद देख रहे हैं अभी कितनी तेज़ हवाएं चल रही है और गर्म, क्योंकि चारों तरफ से खुला एरिया है। अभी हम लोगों को उतना तो अफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जो छोटे बच्चे, जो फीमेल टीचर्स हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है 2 से 3 दिन बाद उन बच्चों का क्या हाल होगा, क्योंकि इतनी तेज़ गर्म हवाएं चल रही है यहाँ पे। तो उन छोटे बच्चों की स्थिति का मतलब विचार करके ही बहुत रोना आता है मैम, कि पता नहीं, मतलब सरकार को, विष्णुदेव की सरकार को संवेदनशील सरकार बोला जाता है, और उनकी संवेदनशीलता पता नहीं हमारे लिए क्यों शून्य हो गई है। हमारे बच्चों की तकलीफ उनको दिखाई नहीं दे रही है। इतनी ठंड में भी हमारे बच्चे रहे, और अब इस गर्मी को अभी भी आप लोग बच्चे लेकर आए? जी मैम। आप कहाँ रहते हैं आप? मैं तो यहीं रायपुर से हूँ। रायपुर से ही हैं। तो देख सकते हैं आप कि रायपुर से भी लोग पहुँचे हैं, सारे शिक्षक यहाँ पर है, बहुत सारे मतलब यहाँ पे महिला शिक्षिका भी हैं। सीधा बात करेंगे। आप कहाँ से आई हैं? मैं धमतरी से आई। धमतरी से आई हैं। गर्मी में और ठंड में क्या अंतर देख रही हैं? क्योंकि आप लोग जो बच्चों को आधे बीच से छोड़ कर आए थे, तब उनकी तो मतलब जो पढ़ाई थी सारा लॉस हो गया। आप लोग तो यहाँ बैठे के बैठे रह गए। कैसे? बहुत बच्चों का तो बहुत बड़ा लॉस हो, क्योंकि उसी समय नवोदय का भी एग्ज़ाम था, सारा जो एग्ज़ाम था बोर्ड भी इसी समय ही पूरा किए थे। बोर्ड एग्ज़ाम भी गया, बच्चों का पढ़ाई भी पूरा गया। उनके पालक बच्चे फ़ोन कर के रो रहे हैं कि मैम आप नहीं हो तो पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो उनका पढ़ाई तो गया। मतलब अगर सरकार, शिक्षा विभाग ही शिक्षा को बहुत दुरुस्त करना चाहता है तो बीच में क्यों निकाला हमको? उन बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोच रहा है? उन पूरे पढ़ाई उनका पूरा बर्बाद हो गया है, और हम लोग यहाँ पे गर्मी में बस समायोजन की मांग। जी, तो देख सकते हैं कि कैसे समायोजन का मांग कर रहे हैं यहाँ पे सारे। आप कहाँ पर पदस्थ थी वैसे, कहाँ पर पढ़ा रही थी? मैम मेरा पोस्टिंग फरस गाँव में था, और मैं धमतरी से हूँ। अभी मतलब अगर देखा जाए तो पूरे भारत में दूरस्थ जो गांव है, या हमारे छत्तीसगढ़ में भी दूर दूर के अंचलों में जो गांव है, वहां शिक्षा पहुंच नहीं पाई है। आप लोग वहां तक, आप लोगों की जो वहां पे पदस्थापना हुई थी, वहां से आप लोगों को हटा दिया गया। क्या शिक्षा का क्या महत्व देखते हैं आप लोग?
मैम एक हम सब का पोस्टिंग कहीं ना कहीं बहुत दूरस्थ गांव में हुआ था, जहाँ पे तो टीचर ही नहीं थे। उस जगह में हम लोगों ने जाके बच्चों को शिक्षा दिया है और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा जा रहा था मैम, बहुत अच्छे, क्योंकि सब मेरिट होल्डर्स हैं मैम, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं सब, तो अच्छा ही चल रहा था। लेकिन क्या करें, अब हमको ही निकाल दिया गया है, तो बच्चे भी बहुत प्रभावित हुए हैं। उन लोग फ़ोन कर करके बोलते हैं। अच्छा, आपको फ़ोन आता है? जी मैम, कब आओगे मैडम, हमारा भी पढ़ाई लॉस हो रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम है, क्या करें हम लोग, ऐसे टाइप का पूछते हैं उन लोग। जी जी जी, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम के लिए एक सूचना ये आई थी कि जो पर्सनल स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल है, वहाँ बोर्ड का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ तो बोर्ड एग्जाम तो उनको यही लग रहा है ना मैम कि प्रिपरेशन तो हुआ है बोर्ड का, तभी ना तो बोर्ड एग्ज़ाम लेंगे बोल का लॉस होगा तो इसका हाँ मतलब बच्चों, जिम्मा कौन लेगा? सही बात है मैम, अब बोर्ड एग्ज़ाम है तो बच्चों के ऊपर तो बहुत प्रेशर है एग्ज़ाम का, और पता नहीं कैसे करेंगे। वही लोग फ़ोन कर करके बोल रहे कैसे करें मैम, कौन जिम्मेदारी लेगा कि अब बच्चों का नुकसान हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप यहाँ पर पहुँचे हैं, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि भारत के बहुत सारे कोने कोने जो छोटे छोटे गांव हैं वहाँ आज भी शिक्षा की कमी है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी शिक्षा की कमी है। आप लोग यहाँ पर लगातार पहले 35 दिनों तक बैठे थे, फिर अभी और फिर वापस आए हैं। शिक्षा की क्या मतलब महत्व क्या देखते हैं, शिक्षा क्यों ज़रूरी है? हाँ, देखिए, जिस तरीके से हम लोग को बीच के सेशन में निकाला गया उसको देख के ये लगता है कि सरकार को शिक्षा की बिल्कुल चिंता नहीं, क्योंकि हम लोग के जाने से 3 महीने उनका पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है हमारे बच्चों का। क्योंकि मैं जिस स्कूल में था वहाँ सिर्फ 2 ही टीचर थे, अब मेरे जाने के बाद वहाँ पर सिर्फ मेरे जो प्रिंसिपल हैं वो अकेले हो गए हैं। तो अभी वो फ़ोन करके बोलते हैं कि सर आप चले गए तो यहाँ इंग्लिश पढ़ाने के लिए कोई नहीं है, इन्वायरमेंटल जो स्टडीज़ पढ़ाने के लिए कोई नहीं है। तो ऐसे हम लोग की जो पोस्टिंग थी वो बस्तर और सरगुजा के इंटीरियर इलाकों में थी, तो वहाँ पर ज़्यादातर सिंगल शिक्षक या फिर मैक्स टू मैक्स 2 शिक्षक थे। तो अब सारे 3000 शिक्षक एक साथ निकल गए तो उनका पूरा सेशन बर्बाद हो गया। सरकार को इसकी चिंता रहती तो वो हमको मिड सेशन में निकालते ही नहीं। तो ये जो सरकार बोलती है कि हम शिक्षा के प्रति गंभीर हैं, तो 1 साल तो उन्होंने बर्बाद कर दिया। जो भी बच्चा है उसका तो 1 साल बर्बाद हो गया हम लोग के निकलने से। तो सरकार को ये सब चीज़ों का सोचना चाहिए था, जो उन्होंने सोचा ही नहीं। तो अभी सरकार एक ये बात बोली कि बात उनका सामने आया है कि जो 5वीं है और 8वीं है उसको बोर्ड कर दिया गया। प्राइवेट स्कूलों में 5वीं और 8वीं को बोर्ड नहीं किया गया, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ तो 5वीं और 8वीं बोर्ड कर दिया गया। तो वहाँ से आप लोग आ गए, आप लोगों को हटा दिया गया, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स होंगे, वहाँ के जो छात्र होंगे, उनके पेरेंट्स होंगे, उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा मैम, क्योंकि ना मेरे स्कूल में जो क्लास 5th के बच्चे थे उनमें क्या था कि मैं जब आया सेशन छोड़ के तो उनका कुछ सिलेबस बचा हुआ था। तो ऐसे सभी लोग के साथ हुआ है, वो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया तो वो तो पूरा साल बर्बाद हो गया। हम बोर्ड की बात करते हैं, लेकिन मिड सेशन में बोर्ड के बच्चों से उनके आधे टीचर्स हम छीन लेते हैं। 50% हम लोगों ने टीचर छीन लिए। 3000 शिक्षक मतलब 50% थे ऑलमोस्ट, जितने भी बस्तर सरगुजा में जिन्होंने ज्वाइन किया था। तो उनका तो साल बर्बाद हो गया। बोर्ड एग्जाम की हम जो बात कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट भी खराब हो गया है। साल पूरा बर्बाद हो गया। साल उनका बर्बाद हो गया है। ठीक है, अभी आप कहाँ पदस्थ थे, मतलब हाँ, मैं सरगुजा जिले में उदयपुर ब्लॉक में पदस्थ था। वहाँ एक छोटा सा गांव था बोंगरू, वहाँ पर मैं पदस्थ था प्राइमरी स्कूल में। अच्छा, प्राइमरी स्कूल में पदस्थ थे। तो आप देख सकते हैं जो सारे शिक्षक हैं छत्तीसगढ़ के अलग अलग कोनों से सरगुजा और बस्तर संभाग में पदस्थ हुए थे। आप तस्वीरों को देख सकते हैं, सारे शिक्षकों के चेहरे में सिर्फ समायोजन की मांग है। दूसरी बार ये तूता धरना स्थल पहुँचे हैं और सिर्फ ये चाहते हैं कि सरकार इनकी ओर ध्यान केंद्रित करे और इनकी नौकरी का समायोजन दे। लगभग 1.5 साल इन्होंने शिक्षा देने के बाद इन्हें 1 जनवरी को एक तोहफा दिया गया, जहां इन्हें टर्मिनेट कर दिया गया। बहुत सारे इन्होंने अलग अलग प्रदर्शन किए, अलग अलग तरीके से अपने मांग जो है वो सरकार के समक्ष रखने की कोशिश की। अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सारे जो शिक्षक हैं अपने अपने बैनर पोस्टर लेकर पकड़कर खड़े हुए हैं, जहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ सेवा सुरक्षा या इच्छा मृत्यु। ये अभी भी चाहते हैं कि इनका समायोजन कर दिया जाए या इच्छा मृत्यु दे दिया जाए। आप उन तस्वीरों को भी देख सकते हैं जहाँ सिर्फ समायोजन की मांग है और सारे शिक्षकों के चेहरे में आप सिर्फ परेशानी देख सकते हैं, क्योंकि ठंड में भी काफ़ी लंबे टाइम तक सुबह शाम तक यहाँ पर ये डटे हुए थे। उसके बाद अभी चुनाव के चलते फिर ये अपने घर वापस चले गए थे। कुछ शिक्षक तो अपने घर भी वापस नहीं गए थे, लेकिन वापस ये यहाँ पर पहुँचे हैं। सरकार से सिर्फ यही उम्मीद कर रहे हैं कि इनकी जो नौकरी है उन्हें सुरक्षित कर दी जाए और जो दूरस्थ अंचलों में ये छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते थे उन्हें एक शिक्षक मिल जाए। और इन टीचरों का ये भी कहना है कि जिन शिक्षकों को जो डीएड धारी सहायक शिक्षक जो अभी बनने वाले हैं या बन चुके हैं उनको उनकी नियुक्ति दे दी जाए, लेकिन इन्हें भी कहीं ना कहीं समायोजित कर दिया जाए। अभी इनका समायोजन का मांग है। अब आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि सिर्फ ये समायोजन का मांग कर रहे हैं।
अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इनको लेकर के क्या डिसीजन लेती है, सरकार इनकी मांग पूरी करती है या नहीं। आगे की खबरों और अपडेट के लिए और बने रहिए सनातन न्यूज़ के साथ। इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।